हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। इस यहाँ पे कंटेंट का इस सीरीज का पूरा कंटेंट आशीष अरोड़ा सर के चेकलिस्ट में से लिया गया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थंबनेल में बता दिया है। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाता हूँ, एंड वो भी एकदम फ्री में, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा पैसे लगते हैं मॉक टेस्ट खरीदने में, ट्रैवल करने में, फॉर्म भरने में। तो आप अभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड भी है, एंड कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स की कंडीशन होती है एंड कोई स्टूडेंट्स की यहाँ पे कंडीशन भी नहीं होती है। तो इसी यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हुए आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्टडी वाइज बैंकिंग नाम का एक इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में हम यहाँ पे फ्री में आपको क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे पेड कोर्स भी बाय करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे तो आप बाय कर सकते हैं, बट मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ कि ये चैनल अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर दोगे तो इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन, अच्छे क्वालिटी के एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ ट्रिक्स के साथ आपको मिल जाएगा कि आपको पेड कोर्स भी बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाय भी कर चुके हैं तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन अच्छे से पढ़ा देता है। अब आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले आपको इन टेबल में का डाटा निकालना होगा। तो टेबल में क्या डाटा दिया है ये सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया है, यहाँ पे तीन कंपनी है, तीन कंपनी कौन से कंपनी का कॉलम ये रहा। यहाँ पे यम एन ओ, ठीक है। तीन कंपनी कौन से, यम यन एंड यहाँ पे ओ। वर रिसीव्ड सम ऑर्डर विच वर टू बी डिलीवर्ड। वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव करते हैं जो कि यहाँ पे डिलीवर करनी है, ठीक है। एक कंपनी है, तीन कंपनी है, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑर्डर मिलते होगी। यम को यहाँ पे 4,550, यहाँ पे यन को यहाँ पे 3,650, यहाँ पे ओ को यहाँ पे 4,200, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दे डिलीवर्ड सम ऑर्डर आउट ऑफ विच सम ऑर्डर्स वर डिलीवर्ड रॉन्गली। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीवर तो कर देते हैं, बट ये डिलीवर्ड में से कुछ क्या हो जाते हैं, रॉन्गली डिलीवर्ड हो जाते हैं, गलत एड्रेस पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4,000 में से यहाँ पे 350 यहाँ पे गलत जगह पे पहुंच गए। तो करेक्ट जगह पे कितने पहुंच गए, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर कितने हो गए, यहाँ पे 4,000 माइनस यहाँ पे 400 निकाल के 50 ऐड कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3650 मिल जाएगा। तो करेक्टली यहाँ पे पहुंच गए कितने घरों के पास, यहाँ पे 3650 लोगों के पास करेक्टली पहुंच गए। एंड यहाँ पे रॉन्गली कितने, यहाँ पे रॉन्गली, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 350 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर डिलीवर कितने मिल जाएगा, टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड यहाँ पे 4,000 मिल जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है, टोटल ऑर्डर डिलीवर कितने मिल जाएंगे, 4,000 मिल जाएंगे। अब आगे क्या दिया है गाइस यहाँ पे, सो दे रेक्टिफाई सम ऑफ द रॉन्गली डिलीवर्ड ऑर्डर एंड यहाँ पे रेस्ट ऑर्डर वर इन प्रोसेस। इसका मतलब रेक्टिफाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो अपनी चीजें यहाँ पे सुधार देते हैं। अब यहाँ पे 350 में से वो क्या कर देते हैं, अब 250 लोगों को, अब जिन भी लोगों को यहाँ पे रॉन्गली पहुंच गया उनमें से 350 में से 250 को यहाँ पे करेक्शन करके दे देते हैं। इसका मतलब रेक्टिफाई करके दे देते हैं। अब स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टेबल निकालने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का समय दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, यहाँ पे ऑर्डर येट टू बी डिलीवर्ड बाय ओ। इसका मतलब यहाँ पे ओ ने अभी तक कितने ऑर्डर येट टू बी डिलीवर्ड मतलब डिलीवर्ड नहीं किए, और अप्रोक्सीमेटली
व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ रेक्टिफाइड डिलीवरीज बाय यम। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड डिलीवरीज बाय यम क्या आ जाएंगे, रेक्टिफाइड डिलीवरीज बाय यम यहाँ पे 250 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 250 का ओ ने यहाँ पे ऑर्डर नहीं किए गए वाले यहाँ पे कितने हैं, कितने से ज्यादा है या फिर कम है, ये डाटा पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ओ ने कितने ऑर्डर अभी तक डिलीवर्ड नहीं किए है, येट टू बी डिलीवर्ड मतलब डिलीवर्ड नहीं किए है, इसका डाटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओ को कितने ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, यहाँ पे 4200, उसमें से यहाँ पे उसने कितने डिलीवर्ड कर दिए, यहाँ पे डिलीवर्ड कर दिए 3850, 3850 डिलीवर्ड कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे कितने डिलीवर्ड करना बाकी है गाइस, यहाँ पे कितने डिलीवर्ड करना बाकी है, यहाँ पे 4200 में से यहाँ पे 3850 निकाल लीजिए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 350, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 350। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 350 ऑर्डर आर नॉट डिलीवर्ड बाय ओ 8। इसका मतलब 350 ऑर्डर अभी तक डिलीवर्ड नहीं किए। तो यहाँ पे ये कितने से ज्यादा कितने से लेस है, यम के रेक्टिफाइड वाले से। 350 यहाँ पे कितने से कम है, यहाँ पे सॉरी कितने से ज्यादा है, यहाँ पे 100 से ज्यादा है। तो यहाँ पे 100 से ज्यादा है कितने पे, 250 पे, तो 100 पे कितने का, इतना ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 50 टू जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 50 5 जा, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 20 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 40% आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 40% मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं बोला था कि कितने यहाँ पे करेक्टली डिलीवर्ड किए गए, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला था कि कितने डिलीवर्ड कर दिए, कितने डिलीवर्ड कर दिए गए। यहाँ पे 3850 डिलीवर्ड कर दिए आउट ऑफ यहाँ पे 4200। इसका मतलब 4200 में से यहाँ पे 3850 चले जाएंगे, 350 मिलेगा। एंड ये जो 350 है यम के रेक्टिफाइड डिलीवरी से कितना ज्यादा है, यहाँ पे 100 ज्यादा है। 100 ज्यादा है 250 पे, 100 ज्यादा है 250 पे, तो 100 पे कितने का, इसका मतलब परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रॉन्गली डिलीवर्ड ऑर्डर्स बाय देम ऑल। इसका मतलब तीनों कंपनीज द्वारा रॉन्गली डिलीवर्ड का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तीनों की सम कर लेते हैं। 350 प्लस 200 क्या आता है, 550, 550 प्लस यहाँ पे 50 क्या आता है, यहाँ पे 600 आता है। 600 अपॉन क्या आ जाएगा, कितने कंपनी है, 3 कंपनी है, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 मिल जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ एवरेज यहाँ पे ऑर्डर रॉन्गली डिलीवर्ड कितने आ जाएंगे, एवरेज ऑर्डर यहाँ पे 200 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर व्हिच वर डिलीवर्ड रॉन्ग। ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? जो भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, जो कि यहाँ पे रॉन्गली डिलीवर्ड किए हैं, बट नॉट एट रेक्टिफाइड बाय यम। यम, एन एंड ओ टुगेदर। इसका मतलब यम, एन एंड ओ टुगेदर मतलब इन तीनों के द्वारा जो भी यहाँ पे रॉन्गली डिलीवर्ड किए तो है, बट यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं किए। तो यहाँ पे 350 रॉन्गली डिलीवर्ड किए, उसमें से 250 यहाँ पे रेक्टिफाई किए। तो कितने रेक्टिफाई करना बाकी है? यहाँ पे 100 रेक्टिफाई करना बाकी है। 350 माइनस 250। ठीक है? अब यहाँ पे यन के बारे में देखेंगे, 200 यहाँ पे रॉन्गली डिलीवर्ड कर दिए, उसमें से यहाँ पे 180 रेक्टिफाई कर दिए, मतलब यहाँ पे उन्होंने गलती यहाँ पे सुधार ली है। तो कितने कितने लोगों को अब यहाँ पे अच्छी तरह से ऑर्डर पहुंचना बाकी है? यहाँ पे 20 लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 200 में से 180 लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 20 की बाकी है। अब यहाँ पे 50 में से 30 लोगों को यहाँ पे रेक्टिफाई कर लिया है, मतलब 30 लोगों को करेक्टली यहाँ पे पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे कितने बाकी है? यहाँ पे फिर से 20 बाकी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर विच वर डिलीवर्ड रॉन्ग बट नॉट एट रेक्टिफाई। इसका मतलब इन तीनों के बारे में बोला है। इन तीनों की टोटल क्या आती है? तीनों की टोटल यहाँ पे 140 आती है। इन तीनों की टुगेदर टोटल 140 आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेक्टिफाइड ऑर्डर बाय एन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द रेक्टिफाइड ऑर्डर बाय एन। इसका मतलब यहाँ पे रेक्टिफाइड ऑर्डर बाय एन मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो 180 का इन तीनों की सम कितना परसेंट है? परसेंट है मतलब इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचेगा 7, नीचे क्या बचेगा? नीचे यहाँ पे 9 बचेगा। एंड 7/9 इंटू 100 क्या आता है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 77 पॉइंट यहाँ पे 77 मिल जाएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 77.77 मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/9 इंटू 100 क्या आता है? 1/9 इंटू 100 आता है यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11%। ठीक है? तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 7/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 77 पॉइंट यहाँ पे 77% मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सोल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ऑल ऑफ देम। इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों कंपनी के द्वारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड, इनकी हमें यहाँ पे सम निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे 4000 है। 4 4 प्लस 3 क्या आता है? 1 सेकंड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4000 है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे 3150 है। ठीक है? उसके बाद क्या है? यहाँ पे 3850 है। तो यहाँ पे 3850। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4 4 और 3 7 7 और 3 क्या आता है? यहाँ पे 10 आता है। 10 एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 150 150 और 50 क्या आता है? यहाँ पे 150 और 50। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 800 भी है ना यहाँ पे। 150 और 850 क्या आता है? 150 और 850 यहाँ पे 1000 आता है। ठीक है? तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 11000 मिल जाएगा। 11000। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर क्या है? यहाँ पे 11000 है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड यहाँ पे इस डीआई का आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स राइटली डिलीवर्ड बाय n, मतलब यहाँ पे n के द्वारा राइटली डिलीवर्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड माइनस यहाँ पे रॉन्गली डिलीवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे 3150 में से 200 लोगों को यहाँ पे रॉन्गली डिलीवर्ड हो गया है, तो राइटली डिलीवर्ड कितने लोगों को हुआ होगा, यहाँ पे 2950 लोगों को हुआ होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब आगे क्या बोला है, are approximately what percent of the number of orders rightly delivered by m। अब यहाँ पे m ने कितने यहाँ पे ऑर्डर राइटली डिलीवर्ड कर दिए, m के बारे में क्या बोला, यहाँ पे m ने राइटली डिलीवर्ड कितने कर दिए, 4000 में से रॉन्गली कितने, रॉन्गली यहाँ पे 350 है, 4000 में से रॉन्गली कितने 350 है, इसका मतलब 3600, इसका मतलब क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 3650, यहाँ पे 3650 क्या हो गए, राइटली डिलीवर्ड हो गए। तो ये कितना परसेंट है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे यम राइटली का यन राइटली कितना परसेंट होगा, इतना ही आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर 5 5 जा एंड यहाँ पे 5 9 जा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 7 जा एंड यहाँ पे 5 3 जा। ठीक है, करेक्ट है ना, यहाँ पे 5 7 35, एक बचा 5 बचा, यहाँ पे 73। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इसे सॉल्व करते, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ तो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों नंबर को यहाँ पे कोई नंबर से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे। यहाँ पे 72 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 56 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे इसे मैं 56 लिखूंगा, 56 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 73 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 73 इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 59 को मैंने यहाँ पे 56 प्लस यहाँ पे 3 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 7 56 एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 8 9 72 72। ठीक है, अगर यहाँ पे 72 आता, अगर यहाँ पे 72 आता तो इसका आंसर क्या मिलता, यहाँ पे 7/9 मिलता, बट यहाँ पे 72 है क्या, नहीं है, 72 से क्या ही ज्यादा है, 72 से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम आ जाएगी। तो यहाँ पे 7/9 क्या आता है, 7/9 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 77 पॉइंट यहाँ पे 77% आता है। ठीक है, बट यहाँ पे 72 था क्या, 72 तो नहीं था, 73 था, 73 था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज था, डिनोमिनेटर इंक्रीज होते ही वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसमें से थोड़ी बहुत वैल्यू मैं कम करके लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा यहाँ पे 77 पॉइंट, यहाँ पे क्या लिख लूंगा 77 पॉइंट यहाँ पे 50 लिख लूंगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, यहाँ पे 77.50 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि 72 है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 मिल जाएगा एंड 1/24 की वैल्यू क्या आती है गाइज, यहाँ पे 1/25 की वैल्यू क्या आती है, 1/25 इंटू 100 मतलब यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, तो 1/24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 25 की, एक सेकंड यहाँ पे कुछ तो भी करना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ी नंबर आ जाएगी 1/24 की, तो एक्चुअली बड़ी नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 चौक 96, यहाँ पे 4 बचा, 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 21 24 1 जा 24, यहाँ पे 16 बचेगा, फिर से 0 लेना पड़ेगा, 24 5 से 24 सक 44 से मतलब यहाँ पे 16 आ जाएगा, 44 से मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 16 मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट तक चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 सॉरी 4 पॉइंट यहाँ पे 16 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 72 रहता तो मुझे क्या मिलता, यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे 16 मिलता, बट यहाँ पे 72 था क्या, नहीं था, 72 से क्या था, ज्यादा था। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ओरिजिनल वैल्यू आपको थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं कम करने के बाद यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4.10, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4। ठीक है, कम करने के बाद 4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे 05 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 4% लिख लूंगा। ठीक है, कम करने के बाद एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 81 पॉइंट यहाँ पे 5% मिल जाएगा। अब यहाँ पे 81.5% मतलब कौन से आंसर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 80 पॉइंट यहाँ पे 8% भी दिख रहा है एंड 82 पॉइंट यहाँ पे 2% भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे कौन से आंसर पे टिक करना है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे
एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितने से कम करनी थी, दोनों जगह पे हमें एक्चुअल वैल्यू कम करनी थी। एक्चुअल वैल्यू कम करनी थी, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी से कम किए। मुझे यहाँ पे एग्ज़ैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना कितने से कम करनी है, तो आपको ऑलवेज़ यहाँ पे अगर वैल्यू कम करनी है, अगर ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे कम करनी है दोनों जगह पे, ओरिजिनल वैल्यू कम करनी है, तो जो भी यहाँ पे छोटा आंसर होगा इस वैल्यू से, जो भी छोटा आंसर होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 80 पॉइंट यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कम करने के बाद 80.8 तक आ सकता है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 80 पॉइंट यहाँ पे 8 आ सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी डीएस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है प्रीलिम्स के यहाँ पे पजल्स के लिए, एक 500 मेंस लेवल नाम की प्लेलिस्ट है यहाँ पे मेंस के पजल्स के लिए, एक मेंस लेवल रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन की है, एक बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है? एक अरिथमेटिक रिवीजन के साथ-साथ एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की सिलोगिज्म सीरीज, सिलोगिज्म यहाँ पे शॉर्ट सीरीज, सभी यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है? अगर अब तक आपने इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार देख लीजिए एंड मैं गारंटी देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी प्लेलिस्ट है, गारंटी देता हूँ कि ये सभी सीरीज देखने के बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशन एकदम इजी लेवल की लगेगी, एकदम हलवा लेवल की लगेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।